हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम आज से हमारा क्लासरूम एक्सरसाइज जो है, क्लासरूम क्लासेस जो है शुरू कर रहे हैं। हम क्लासरूम से अभी हमारे सभी लेक्चर्स वीडियो है वो क्लासरूम से ही बनाने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वहाँ का 1.3 जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट 1.3 आज हम देखने वाले। तो बहुत ही इजीली हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 और उसके बाद में क्रैमर्स रूल कैसे यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड जो है यूज़ करके क्रैमर्स रूल हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं और लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि हमें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना है और बॉक्सेस में लिखना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3, 2, 4, 5। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में माइनस साइन लिखना है, नेगेटिव साइन लिखना है। तो हम लोग करते हैं, हमें क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 इंटू 5 करना है हमें। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 5, माइनस साइन लिखना है उसके बाद में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। 3 इंटू 5 हमने लिखा, माइनस साइन लिखा, उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट। 2 इंटू 4 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज 15। तो ये लिखा 15, माइनस साइन एज इट इज। 2 इंटू 4 इज 8। सो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में माइनस साइन लिखना है और जो भी वैल्यू आएगा वो फाइंड करना है। यहाँ पे देखेंगे -1 इंटू 4, 7 इंटू 2। अभी मैंने आपको बोला था कि हमें ब्रैकेट लिखना है। ब्रैकेट इसीलिए लिखेंगे कि कुछ जगह पे अगर नेगेटिव साइन रहता है नंबर को तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है हमें कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन जब भी रहेगा कोई भी तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे और जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे डबल ब्रैकेट लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 4 पहले हमें लिखना है, तो हमें -1 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई बाय 4, सो मल्टीप्लाई बाय 4। अभी हम लोग बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे, ओके। बीच में नेगेटिव साइन लिखना है, नेगेटिव साइन लिखेंगे और सेकेंड ब्रैकेट 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 लिखेंगे। बस सॉल्व करेंगे। -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4, तो -4 लिखेंगे। बीच का जो साइन है एज इट इज, माइनस साइन लिखेंगे और इसका वैल्यू 7 इंटू 2 इज 14, सो दैट इक्वल्स टू 14। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ -4 -14, आंसर इज -18 और -18। दोनों नंबर नेगेटिव है तो उनका एडिशन हो जाएगा, तो -4 -14 इज इक्वल टू -18। थर्ड वाला जो है 5, 3, -7, 0, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। वही करना है 5 इंटू 0, तो हमने लिखा ब्रैकेट में 5 इंटू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में ब्रैकेट कंप्लीट करके नेगेटिव साइन लिखेंगे। 3 इंटू -7, अभी यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लोग बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे। 3 इंटू -7, ब्रैकेट कंप्लीट, सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो इसका वैल्यू आएगा 0, माइनस साइन एज इट इज। 3 इंटू -7 इज -21, तो ये आया -21 इज इक्वल टू 0 प्लस 21, दैट इज 21। बहुत इजी है, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई माइनस साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंदर का नंबर रहता है, ब्रैकेट के अंदर का नंबर रहता है, उसका साइन चेंज करते वो रूल यूज़ करो, या माइनस इंटू माइनस इज प्लस, जो आपको अच्छी तरह से समझता है वो यूज़ करके आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन में थोड़ा सा बड़ा दिखता है सम, लेकिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना इसमें कुछ हार्ड नहीं है। हम लोग सॉल्व करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम, सो हम लोग लिखेंगे 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। नेगेटिव साइन लिखेंगे,
नाउ 5/3 into 3/2, so 5/3 multiply by 3/2, सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स। सो जब भी हम लोग ध्यान में रखना है, मल्टीप्लिकेशन जब भी हम लोग करते तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते, ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते। जब भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करते हैं, उसके बाद में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है कि हम लोग डायरेक्टली न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 7 into 1 is 7, 3 into 2 is 6, negative sign as it is, 5 into 3 is 15, divided by 3 into 2 is 6। सो यहाँ पे देखेंगे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 6 6। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी न्यूमरेटर में जो भी होने वाला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो कर देंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज। सो 7 minus 15 डिवाइडेड बाय 6, that equals to 7 minus 15 is -8 डिवाइडेड बाय 6। अभी जितना ही उसको स्मॉल कर सकते हैं हम लोग करेंगे। मीन्स अगर 8 और 6 को किसी सेम नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो उसे डिवाइड करेंगे। सो हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। सो आंसर इज -4 डिवाइडेड बाय 3। सो बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। वेरी इजी है डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना। बस हमें याद रखना है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, नेगेटिव साइन रखना है बीच में और ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, आंसर मिल जाएगा। इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट मेथड जो है उसे ही हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के लिए, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जब हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये मेथड एक यूज़ करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड ही यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्रैमर्स रूल को जब भी यूज़ करेंगे तो आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ध्यान में रखना है। जब भी क्रैमर्स रूल हमें यूज़ करना है तभी हमें डी एक्स और डी वाई का वैल्यू फाइंड करना होता है, आप सभी को मालूम है। तो जब भी हम लोग डी एक्स और डी वाई का वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो हमेशा हमें प्रॉब्लम आती है कि ए बी सी का वैल्यू कैसे ले। तो उसके लिए मैं आपको एक सम, पहला जो सम है वो लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखेंगे 3x - 4y = 10। और सेकंड इज 4x + 3y = 5। सो 4x + 3y = 5। अभी ये 2 इक्वेशंस है, इन्हें हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट यू हैव टू सी, हमें देखना है कि क्या जो दिया गया इक्वेशंस है, दोनों जो इक्वेशंस है क्या वो जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप सभी को मालूम है। जनरल फॉर्म क्या है, ax + by = c। ax + by = c इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे कि जो भी हमें दिए गए इक्वेशंस है क्या वो जनरल फॉर्म में है। अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ax + by = c, ax + by = c तो जनरल फॉर्म में है। हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो हमें पहला x चाहिए, बाद में y चाहिए, बाद में इक्वल साइन चाहिए और उसके बाद में सिर्फ नंबर चाहिए। अगर यहाँ पे नंबर नहीं होता है तो 0 भी हो सकता है। तो याद रखना है दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अभी हम लोग क्या करते हैं, इनको इस इक्वेशन के साथ में, जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करते हैं हम लोग, और हम लोग फाइंड कर दे वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में दिस इज ए
3, -4 इज B एंड 10 इज C। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दिस इज A, 4, 3 इज B एंड 5 इज C। तो इतना इजी है, आपको याद रखना है, बस कंपेयर करना है। अभी जब भी हम लोग dx और dy का वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम d के लिए कौन से दो अल्फ़ाबेट ले, dx के लिए कौन से ले, dy के लिए कौन से ले। तो बस उसके लिए आपको याद रखना है ABC बैक और ABC BAC याद रखना है, भूलो मत ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है ABC बैक और ABC BAC, बस इतना याद रखना है, ABC बैक याद रखो। अभी हम लोग क्या करेंगे तो D का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D हम लोग डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। तो हम लोग ये जो 6 अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ABC बैक और ABC BAC, उनको यूज करके हम लोग dx और dy का वैल्यू बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग d के लिए फर्स्ट 2 लेटर्स यूज करेंगे, dx के लिए उसके बाद के 2 लेटर्स यूज करेंगे, dy के लिए लास्ट के 2 लेटर्स यूज करेंगे। हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ d के लिए हम लोग यूज करेंगे AB, तो AB 3 एंड -4, AB 4 एंड 3। हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन के AB के वैल्यू लिखी, उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन के AB की वैल्यू लिखी। वेरी इजी है। अभी डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है हमने देखा था, अभी हमने 4 सम सॉल्व किए थे। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं। 3 × 3 इज 9, -4 × 4 इज -16, लेकिन हमें पहले क्या लिखना है, माइनस साइन लिखना है। उसके बाद में -4 × 4 इज -16, दैट इक्वल्स टू 9 + 16, दैट इक्वल्स टू 25। तो बहुत ही इजीली हम लोग d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी dx का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो dx का वैल्यू निकालना है, दैट इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, CB, सो 10 एंड -4 CB, सो 5 एंड 3। बस इसे सॉल्व करना है। सो 10 × 3 इज 30, माइनस साइन लिखना है। -4 × 5 इज -20, सो -20, दैट इक्वल्स टू 30 + 20 इज इक्वल टू 50। तो अभी आप देखेंगे कि हम d का वैल्यू निकाले, हम लोग dx का वैल्यू निकाल चुके हैं। अभी हमें निकालना है वैल्यू dy का। dy का वैल्यू निकालने के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट AC यूज करना है। अभी हम लोग निकालेंगे dy, सो dy इज इक्वल टू AC, सो AC 3 एंड 10, AC 4 एंड 5 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर से वही मेथड यूज करना है। 3 × 5 इज 15, माइनस साइन लिखना है। 10 × 4 इज 40, सो 15 - 40 इज -25। तीनों वैल्यू मिल चुकी है, dx एंड dy। इसके बाद में हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। x इज इक्वल टू dx अपॉन d, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। dx इज 50 अपॉन d इज 25, so that equals to 2. Now y is equal to dy by d, so y is equal to dy divided by d, so that equals to dy is -25 divided by d is 25, so 25 get cancelled, answer is -1. सो सॉल्यूशन लिखना है आपको आखिर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन लिखना है। पहले x का वैल्यू, बाद में y का वैल्यू। सो 2 and -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। वेरी
वेरी वेरी इजी है। अगर आप देखेंगे तो इस सम में कुछ भी नहीं है, बस डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए। ए बी सी बैक आपको याद रखना है ताकि हम लोग डी डी एक्स और डी वाई का वैल्यू इजीली फाइंड कर सके। तो आपको ज़रूरत है स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। हम जाते हैं अगले सम की ओर। तो सेकंड सम हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। बस मैं फिर से आपको बोलता हूं, आपको बस ध्यान में रखना है कि आपको ए बी सी बैक ध्यान में रखना है, ए बी सी बी ए सी ध्यान में रखना है, और टू लेटर्स जो है उसके डी डी एक्स और डी वाई के लिए यूज करने हैं। सो अभी सेकंड सम हम लोग लिखते हैं। सेकंड सम है हमारा 4x + 3y = 5। सॉरी 4x + 3y - 4 = 0 and 6x = 8 - 5y। 6x = 8 - 5y। ये है हमारा सेकेंड सम। 4x + 3y - 4 = 0 एंड 6x = 8 - 5y। तो मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया था तभी आपको बताया था कि इसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि पहले हमें देखना है कि द गिवन इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ax + by = c में है क्या, पहले फाइंड करेंगे। सो x y इक्वल टू साइन चाहिए, तो यहाँ पे -4 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। x इक्वल टू, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमें x चाहिए, उसके बाद में y चाहिए, इसके बाद में इक्वल्स का साइन चाहिए, और उसके बाद में जो भी हमारा नंबर रहेगा वो नंबर चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे करेंगे कन्वर्ट। सो 4x, बाद में y चाहिए, सो 3y, बाद में इक्वल साइन चाहिए, तो इक्वल। अभी ये -4 हमें नहीं चाहिए, वो राइट साइड में चाहिए। सो ये जब मूव होगा लेफ्ट से राइट के तरफ तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सो 4x + 3y = 4, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। पहला हमें x चाहिए, सो 6x, उसके बाद में हमें y चाहिए, तो ये -5y वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे। सो -5 हो जाएगा +5y। इसके बाद में हम इक्वल साइन चाहिए, तो इक्वल लिखा, और क्या बचा है यहाँ पे 8। सो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत ही इजीली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद में हमारा सम बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद में हमें डी डी एक्स और डी वाई का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे, नाउ फाइंड डी = डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो डी के लिए पहले हम लोग देखते हैं ए बी, तो ए बी, सो 4 and 3, ए बी, सो 6 and 5। बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 × 5 = 20 - 3 × 6 is 3 6 18 = 2। वेरी वेरी सिंपल। देखो आप देखेंगे बहुत ही इजी है। d का वैल्यू मिल गया, उसके बाद में हम लोग निकालेंगे वैल्यू dx का। सो dx = क्या देखना है, cb, सो 4 and 3, cb, सो 8 and 5। फाइंड करना है वैल्यू 4 × 5, 4 5 = 20, माइनस साइन लिखना है, 8 3 = 24 = -4। ओके, वेरी इजी है। अभी dy का वैल्यू निकालना है। dy = हम लोग क्या करेंगे, AC, तो AC 4 4, और उसके बाद में AC 6 8। सॉल्व करना है। 4 × 8 = 32, माइनस साइन लिखना है, 6 × 4 = 24 = 8।
तो हमें तीनों वैल्यू जो है d, dx एंड dy का वैल्यू मिल चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे अभी, x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई d दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल्स टू 4। तो हमारा सॉल्यूशन आया -2 एंड 4। अभी आप लोग देखेंगे बहुत ही फास्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ABCBAC दैट इज ABC बैक ABCBAC याद रखना है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आपको ये पूरा एक्सरसाइज है बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। हम लोग थर्ड सम लेते हैं। तो आपको ABC बैक याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि जितनी बार आप सुनोगे शायद आपको बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा सुन सुन के आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको ABC बैक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। x plus 2y is equal to -1, x plus 2y is equal to -1 and second equation is 2x minus 3y is equal to 12. So ये तो जनरल फॉर्म में है, इसमें कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं। हम लोग डायरेक्ट d dx dy का वैल्यू निकाल सकते। सो टू फाइंड d, a b देखना है, a b 1 and 2, a b 2 and -3 सॉल्व करना है। 1 into -3 is -3, माइनस का साइन लिखना है। 2 into 2 is 4 that equals to -7, -1 -4 is equal to -7। dx का वैल्यू निकालते हैं। cb -1 2 cb 12 -3 सॉल्व करेंगे। -1 into -3 is 3, माइनस साइन लिखेंगे। 2 into 12 is 24, so 3 minus 24 is -21। वैल्यू आ चुकी है। dy का वैल्यू निकालेंगे। ac 1 -1 2 12, so 1 into 12 is 12, माइनस साइन लिखेंगे। -1 into 2 is -2, so 12 plus 2 that equals to 14। बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। x इज इक्वल टू dx अपॉन d दैट इक्वल्स टू dx अपॉन d का वैल्यू निकालना है। -21 अपॉन -7, सो -21 अपॉन -7 इज इक्वल टू 3 and y is equal to dy upon d that equals to 14 upon -7 that equals to -2। so next question का हमारा आंसर आया है 3 and -2। so 3 and -2 is the solution of the given simultaneous equations। सॉल्यूशन याद से लिखना है। मैं हर बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइंस भी करना है या उसे बॉक्स करना है ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखता है वो। तो वेरी सिंपल है। हमारा थर्ड सम भी हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको क्या याद रखना है, आप भूलो मत। आपको याद रखना है ABC बैक, ABC BAC आपको याद रखना है और उतना बस याद रख के हम लोग सभी सम सॉल्व कर रहे हैं। बस 2-3 मिनट में हमारे सम सॉल्व हो जाते। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। (6x minus 4y is equal to -12 और 8x minus 3y is equal to -2।
सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि जनरल फॉर्म में है क्या। तो एक्स वाई कांस्टेंट नंबर, एक्स वाई कांस्टेंट नंबर, तो जनरल फॉर्म में है। हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। डी इज इक्वल टू क्या क्या था, हमने पहला ए बी लिया था 6 माइनस 4, ए बी लिया था 8 माइनस 3। सॉल्व करेंगे, 6 इंटू माइनस 3 करना है, दैट इज माइनस 18, माइनस का साइन लिखना है। 8 इंटू माइनस 4 इज माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 32, माइनस 18 प्लस 32 हमें सॉल्व करना है, उसका आंसर आएगा प्लस 14। हमने क्या करेगा 32 माइनस 18 किया और बिगर नंबर का साइन लिखा है यहाँ पे। सो प्लस 14 इज द आंसर। अभी dx का वैल्यू निकालेंगे। dx इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, cb लेना है। सो cb लेना है माइनस 12 माइनस 4, cb लेना है। सो माइनस 2 माइनस 3 सॉल्व करना है। माइनस 12 इंटू माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसका आएगा 36, माइनस का साइन लिखेंगे। माइनस 4 इंटू माइनस 2 इज प्लस 8, सो आंसर आएगा 36 माइनस 8 इज 28। dy का वैल्यू निकालेंगे। dy का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ac लेना है 6 एंड माइनस 12, सो 6 एंड माइनस 12, ac 8 एंड माइनस 2, 8 एंड माइनस 2 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू माइनस 12, 2 इज माइनस 12, माइनस का साइन लिखना है। 12 इंटू 8, 12 8 जा 96, सो माइनस 96 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 96 हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 96 माइनस 12 हम लोग करेंगे, आंसर आएगा 84। तो हमें d dx और dy का वैल्यू मिल चुका है। हम लोग वैल्यू निकालेंगे x और y की। x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d, दैट इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 14, दैट इक्वल्स टू 2, एंड y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय d, दैट इज 84 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 6। सो सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, हमें याद रखना है ABC BAC, दैट इज ABC बैक। नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे हम लोग। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही फास्ट हम लोग 2-3 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमें लेना है अभी 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 and 3m plus 2n is equal to 28. 3m plus 2n is equal to 28। थोड़े से बड़े डिजिट्स दिख रहे हैं, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो इजी लगेगा। तो क्या ये जनरल फॉर्म में है, a b c जनरल फॉर्म में है। हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। d इज इक्वल टू फर्स्ट ab, सो ab 4 and 6, AB 3 and 2 सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है। 4 into 2 is 8 minus 6 into 3 is 18 is equal to minus 10। बहुत ही इजीली वैल्यू मिल चुका है। dx का वैल्यू निकालेंगे, लेंगे cb सो 54 and 6, 54 and 6, और यहाँ पे cb है हमारा 28 and 2, 28 and 2। सॉल्यूशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 54 इंटू 2 आएगा 108, माइनस का साइन। 28 इंटू 6 हमें करना है
अगर आपको 28 का टेबल आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 8 6 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16, सो 168। सो 108 माइनस 168 दैट इक्वल्स टू -60। तो हमें dx का वैल्यू मिल चुका है। dy के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, ac देखेंगे। ac इज 4 and 54, सो 4 and 54, और यहाँ पे ac 3 and 28, सो 3 and 28 सॉल्व करना है। 28 इंटू 4 हमें करना है, 28 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11, सो 112 माइनस 54 इंटू 3 करना है। 54 इंटू 3 इज 150 प्लस 12 162, सो 54 इंटू 12 इज 162। हम लोग करेंगे फिर भी, $162, राइट। सो 112 माइनस 162 इज इक्वल टू -50, सॉरी, सो दिस इज -50। अभी हमें dx बाई डी करना है, dy बाई डी करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। dx बाई डी इज -60 डिवाइडेड बाय -10, दैट इक्वल्स टू 6, एंड dy बाई डी इज -50 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू 5। सो सॉल्यूशन आया हमारा x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5। तो बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ या और कोई वीडियो बना के आपको समझा सकूँ कि जो बात आपको समझ में नहीं आ रही थी वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत हर सम अगर हम लोग बहुत स्लोली लेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि हम लोग बहुत ही 2-3 मिनट्स में सभी सम सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अभी इस सम में आपको ध्यान में रखना है कि ABC का वैल्यू लेते समय आपको यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी, y अपॉन 2। सो y अपॉन 2 कैन बी रिटर्न एज, देखिए y अपॉन 2 का मतलब है y इंटू 1 अपॉन 2, और यू कैन राइट 1 अपॉन 2 y, राइट। वेरी इजी है समझने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा तो याद में रखना है कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू वाई भी लिख सकते हैं। अभी इज दिस इन ए जनरल फॉर्म, सो एस ये जनरल फॉर्म में है, हम लोग डायरेक्टली एबीसी का वैल्यू ले सकते हैं। सो डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी 2 and 3 AB, सो 1 and -1 अपॉन 2। याद रखो ये कैसे लिखना है, y इंटू -1 अपॉन 2 है, -1 अपॉन 2 y है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 2, अभी यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। 2 इंटू -1 अपॉन 2 लिखेंगे हम लोग, -3 इंटू 1 लिखेंगे। सो 2 विल गेट कैंसल्ड, -1 -3 इज इक्वल टू -4। इस तरह से उसका आंसर आएगा। बहुत ही इजी है, ज़्यादा सोचो मत। dx इज इक्वल टू जब हमें निकालना है तो हम लोग लेते हैं CB, AB हुआ, अभी CB लेना है। सो 2 इंटू 3 एंड यहाँ पे है 1 अपॉन 2
एंड -1/2। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 2 × -1/2 इज -1, माइनस 3 × 1/2 इज 3/2। इसे हमें सॉल्व करना है तो हम लोग क्या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसे लिखेंगे -1/1 इंटू -3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × -1 इज -2, -3 × 1 इज -3 डिवाइडेड बाई 2 × 1 इज 2। ऐसा कर सकते हो। आपको जो भी मेथड आता है वो यूज करके आप कर सकते हो। सो इसका आंसर आएगा -5/2। तो dx का वैल्यू आया -5/2। अभी dy का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे AC। सो AC का वैल्यू लेंगे 2, यहाँ पे लेंगे 1, 1/2। सो 1 and 1/2 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 2 × 1/2 इज 1, माइनस 2 × 1 इज 2 इज इक्वल टू -1। तो d dx dy तीनों का वैल्यू हमें मिल चुका है। हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू dx/d। सो -5/2 अपॉन d दैट इज -4। तो आपको ये भी मालूम रहेगा कि -5/2 अपॉन 4 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो हमें डिवीजन में नहीं लिखना है। जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज -4/1 एक्चुअली। तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे तो रिवर्स कर सकते हैं। सो 1/-4 हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, दैट इक्वल्स टू -5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/-4। तो इसका आंसर आएगा -5/-8 इज इक्वल टू 5/8। तो ये आपको समझ में लेना है, कैलकुलेशंस कैसे करने हैं ये आपको समझ में लेना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो आंसर आएगा 5/8 वैल्यू ऑफ x। और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे dy/d। सो -1/d दैट इज -4। सो आंसर आएगा 1/4। So 5/8 and 1/4 is the solution of the given question number 6। तो मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। फर्स्ट सम में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया आपको, और उसके बाद में हमने बहुत ही फास्ट ये सम सॉल्व की। तो अगर आपको मेरी मेथड अच्छी लगती है, अगर आपको समझता है, कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे लेक्चर्स अभी हर रोज़ आने वाले हैं। डेली हम लोग एक अपलोड डालने वाले हैं। यहाँ वीकली एक बार हम लोग लाइव लेने की भी कोशिश करने वाले हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिए, देखते रहिए स्मार्ट एजुकेशन। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपको टाइम पे मिल जाएंगे, पहुँच जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।